जी, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मैक्रोसाइटिक मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया। MMA इसको कहा जाता है। एक्चुअली ऐसी कंडीशन है जिसमें आरबीसी एब नॉर्मली बड़े होते हैं, लार्ज और इमेच्योर होते हैं, क्योंकि इनका प्राइमरी डिफेक्ट जो है ना DNA की सिंथेसिस में आया है, जिसकी वजह से सेल की डिवीजन स्लो हो गई है। तो इसके अंडरलाइन कॉज जो है वो बड़ों में बच्चों में सेम ही होते हैं, जो हम आगे सारे देखेंगे। एक्चुअली मेन मसला जो पैथोफिजियोलॉजी कोर डिफेक्ट यहाँ पे होता है तो वो मैं आपको समझाऊं कि इसमें इसके मैक्रोसाइटिक मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के जो कोर फीचर्स एंड डिफाइनिंग फीचर है वो ये है कि ब्लड सेल प्रिकर्सर्स की इनएबिलिटी है बोन मैरो में कि वो मैच्योर नहीं हो पा रहे और डिवाइड प्रॉपरली नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि उनमें DNA सिंथेसिस इम्पेयर हुई है। तो इसमें मैक्रोसाइटिक हमें मिलेगा। मैक्रोसाइटिक लफ्ज़ का मतलब होता है कि रेड ब्लड सेल बहुत बड़ा है, यानी उसका MCV मीन कॉर्पस्कुलर जो वॉल्यूम है ना वो 100 फेमटोलीटर से ज़्यादा है। ये तब हो जाए क्योंकि जो प्रोटीन्स या RNA जो सेल के न्यूक्लियस में तो ग्रो कर रहे हैं, जबकि DNA की सिंथेसिस स्टेल हो गई है और इसीलिए डिवीजन इनिशिएट नहीं हो पा रही। ठीक है, बाकी कंपोनेंट से ही ग्रो कर रहे हैं न्यूक्लियस में, लेकिन DNA सिंथेसिस रुक गई है, इम्पेयर्ड है। तो मैक्रोसाइटिक हो गया जब MCV ज़्यादा है 100 फेमटोलीटर से। मेगैलोब्लास्टिक का मतलब है कि एबनॉर्मल अपीयरेंस सेल प्रिकर्सर्स की इन द बोन मैरो, जिसमें हमें न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी मिलता है। यानी न्यूक्लियस जो है वो इमेच्योर है, उसकी लेसी अपीयरेंस है, जबकि साइटोप्लाज्म उसका मेच्योर है। तो न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी है। ठीक है, ये हमें यानी उसको कहते हैं मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया, यानी एबनॉर्मल अपीयरेंस हमें मिल रही है सेल प्रिकर्सर्स की इन द बोन में। ठीक है, तो मैक्रोसाइटिक मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया है। और इसमें जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट मोस्ट कॉमन वजह जो है इसकी वो है इम्पेयर DNA सिंथेसिस, क्योंकि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, कोबालामिन और फोलेट यानी B9 की डेफिशिएंसी होती है, जो कि बहुत ज़रूरी को फैक्टर्स हैं मेटाबॉलिक पाथवे में DNA की सिंथेसिस में। उनकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, MMA। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले इसने कहा कि मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया एक मैक्रोसाइटिक अनीमिया है। मैक्रो यानी आरबीसी बड़ा है, 100 फेमटोलीटर से ज़्यादा उसका MCV है, तो हम कहते हैं मैक्रो। ठीक है, MCV 100 से ज़्यादा है। तो इट इज़ अ मैक्रोसाइटिक अनीमिया कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी विटामिन B12 कोबालामिन और फोलिक एसिड, या फिर दोनों की डेफिशिएंसी। तो B12 की डेफिशिएंसी से रिलेटेड इन्होंने केस प्रेजेंट किया है कि एक 4 साल की बच्ची है और प्रेजेंट करती है पेलार के साथ, लेथार्जी है, बच्चे को लेथार्जी भी है। ठीक है, बच्ची जो है वो वेगन डाइट पे, यानी डाइट में कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं है, ना अंडे, मिल्क, ना मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये चीज़ें नहीं हैं, एज वेल एज मीट, फ़िश, ये कुछ भी नहीं खा रही, स्ट्रिक्ट वेगन डाइट, सिर्फ सब्जियाँ। तो देखिए B12 की सोर्स ही जो है एनिमल प्रोटीन होता है, उसकी डाइट में कोई एनिमल प्रोटीन नहीं है। तो बच्चे को पेलार भी है, लेथार्जी, एनीमिया वाले साइंस। हीमोग्लोबिन देखी गई तो वो 7.6 ग्राम पर डेसीलीटर, जबकि मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम 105 है, यानी देखिए 100 से बड़ा हुआ है, 105 फेमटोलीटर। ब्लड स्मेयर किया तो उस पर आरबीसी की मॉर्फोलॉजी कैसी थी? मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक क्या होता है? मैंने आपको बताया ना कि न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी मिलेगा। न्यूक्लियस इमेच्योर और लेसी है, लेकिन साइटोप्लाज्म मैच्योर होगा। तो कैसे कॉज होती है विटामिन B12 डेफिशिएंसी? एक्चुअली इसमें सबसे पहली बात कि B12 की डेफिशिएंसी बच्चों में होती है, रेयर है लेकिन सिवियर हो सकती है, स्पेशली इन्फेंट्स में। ठीक है, जनरली मैं आपको बताऊं पहले इसको रीड करने से पहले, तो एक तो वजह होती है कि माँ में मैटरनल B12 डेफिशिएंसी है। 1 साल से कम उम्र वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनमें यही वजह होती है। जब मदर में B12 डेफिशिएंट होगा, माँ ही वेगन है या वेजिटेरियन है, ब्रेस्ट फीड कर रही है अपने बच्चे को, तो अगर मदर के B12 स्टोर्स लो होंगे या फिर वो उसके प्रेगनेंसी के दौरान ही लो थे, तो एक ये वजह बनती है। ठीक है, दूसरा है पर्निशियस अनीमिया। पर्निशियस जुवेनाइल या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, लेकिन बच्चों में चाइल्डहुड के दौरान या एडोलसेंस के दौरान प्रेजेंट करेगा, उसमें B12 की डेफिशिएंसी होती है। एक पर्निशियस अनीमिया हो गया, मेटरनल B12 डेफिशिएंसी। दूसरे कुछ कंजेनिटल डिफेक्ट होते हैं जिसमें B12 का ट्रांसपोर्ट, मेटाबॉलिज्म, अब्जॉर्प्शन, ये चीज़ें नहीं हो पाती। एक लास्ट वजह है मेल अब्जॉर्प्शन, जैसे बच्चे को अगर क्रोन, सीलिएक ये डिजीज़ है तो अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो इट इज़ कॉज बाय द डाइटरी इंसफिशिएंसी इन द ब्रेस्ट फीड इन्फेंट ऑफ मदर, जो मदर ही स्ट्रिक्ट वेगन हो। ठीक है, एक मदर का एलिमेंट आ गया, या मदर को ही पहले पर्निशियस अनीमिया हुई हो। दूसरी वजह है इंटेस्टाइनल मैल एब्जॉर्प्शन, जैसे बच्चे को अगर क्रोहन डिजीज़ है, क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस है, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ स्मॉल इंटेस्टाइन की, डायफ्लोपैथरम लेटम का इन्फेक्शन है, टेप फॉर्म का,
जो B12 की डेफिशिएंसी करवाता है, या टर्मिनल इलियम का सर्जिकल रिसेक्शन किया गया हो ड्यू टू एनी कॉज, तो इंटेस्टाइनल मैल एब्जॉर्प्शन की वजह से B12 डेफिशिएंट हुआ है। अगली वजह है पर्निशियस एनीमिया, ये भी एक रेयर कॉज है मैल एब्जॉर्प्शन का, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा। एंड लास्ट वजह है कि B12 जो है कोई इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, जैसे ट्रांसकोबालामिन 2 डेफिशिएंसी, मिथाइल मेलानिक एसिड यूरिया, तो उसमें जो है कंजेनिटल डिफेक्ट है जिसमें जो है इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इसमें मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगी। दूसरा कॉज होता है मैक्रोसाइटिक मेगालो का फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। अब फॉलिक एसिड का केस आपके साथ आपके पास कैसे प्रेजेंट करेगा? सपोज 6 माह का बच्चा आता है आपके पास, पुअर वेट गेन के साथ, पैलार भी है, बच्चे की डाइट में सिर्फ गोट मिल्क है, गोट मिल्क, और कोई भी 6 माह का हो गया, वीनिंग स्टार्ट ही नहीं की, कोई सॉलिड डाइट नहीं है। गोट मिल्क में बहुत ही थोड़ा फोलेट होता है, लिटिल फोलेट है, याद रखें, तो फोलेट डेफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन की तो बच्चा टायर्ड भी है, टेकीकार्डिक है, देखिए सारे अनीमिया वाले साइंस एंड सिम्टम। तो एक्चुअली फोलिक एसिड डेफिशिएंसी जो होती है, ये इसका मैं कलेक्टिवली बताऊँ, ये बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, क्योंकि उनकी ग्रोथ जल्दी हो रही है ना उनकी डाइटरी हैबिट्स की वजह से। तो एक वजह इसकी डेफिशिएंसी की डाइटरी डेफिशिएंसी, बच्चे की डाइट में फ्रूट, वेजिटेबल, फोर्टिफाइड सीरियल्स, ये चीज़ें नहीं है, स्पेशली जो सिवियरली रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स होती हैं या मेल न्यूट्रिशन की वजह से। दूसरा, बच्चों में फॉलिक एसिड की डिमांड ज़्यादा होती है ना, उनका सेल टर्नओवर ज़्यादा हो रहा होता है। जैसे अगर बच्चा कोई हीमोलाइटिक अनीमिया वाला है, जैसे सिकल सेल डिजीज़ है या थैलेसीमिया, उसमें तो डिमांड भी ज़्यादा है ना फॉलिक एसिड की। या किसी को अगर एक्सटेंसिव सोरियासिस है बच्चे को, तो डिमांड ज़्यादा है। डाइट में डेफिशिएंसी अगर है। तीसरा, मेडिकेशन, कोई बच्चा ऐसी दवा पे है जैसे मीथोट्रिक्सेट पे है या एंटी एपिलेप्टिक फेनिटोइन वगैरह पे है, तो वो ड्रग्स भी जो है फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी करवाती है, फिनोटोइन, फिनोबार्बिटोन, साइटोटॉक्सिक लाइक मीथोट्रिक्सेट। तो या तो डाइट में कम है, या गोट मिल्क वगैरह ऐसी चीज़ें ले रहा है, या एब्जॉर्प्शन का मसला है, सीलिए डिजीज़ हो सकती है, या बच्चे की डिमांड ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जैसे रैपिड ग्रोथ या क्रोनिक हेमोलाइटिक एनीमिया, कोई ड्रग पे है ऐसी पे, या प्री मेच्योरिटी है। प्री मेच्योरिटी में क्योंकि फोलेट के स्टोर्स भी लो होते हैं, तो ये सारी कंडीशन फोलेट की डेफिशिएंसी करवाती है, ठीक है। अब मैक्रोसाइटिक मेगालो के हमने कॉजेज़ देख लिया। अब कैसे बच्चे प्रेजेंट करते हैं इन्फेंट्स की सबसे पहले बात करूँ। जनरल सिम्टम ना अनीमिया वाले ही होते हैं, सिवेरिटी पे डिपेंड करता है, वो नॉन स्पेसिफिक होता है। उसमें बच्चे को पैलार है, फटीग हो रही है, थकावट, ग्रोथ रिटार्डेशन हो रहा है, फेलियर टू थ्राइव है इन्फेंट्स में, ठीक है। माइल्ड जॉन्डिस हो सकता है क्योंकि आरबीसी की प्रोडक्शन इनफेक्टिव है और ब्रेक ना हो, ठीक है। टंग स्मूथ होगी, बीफी रेड टंग, ये याद रखें, इसमें हमें मिलता है B12 डेफिशिएंसी में, बीफी रेड टंग। इरिटेबिलिटी, पुअर फीडिंग, ये चीज़ें हमें इन्फेंट में मिल रही हैं। अब जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम स्पेशली जो B12 की वजह से होते हैं ना, वो होता है कि बच्चों में इन्फेंट्स में ना डेवलपमेंटल रिग्रेशन हो जाती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, टिंगलिंग, लॉस ऑफ सेंसेशन, अटेक्सिया होता है, गेट की इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन, और सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी जो पोस्टीरियर और लेटरल कॉलम से उनकी डीमाइलिनेशन हो जाती है, ठीक है। तो यही चीज़ें इसने ओल्डर में भी बताई हैं, पैलार, पैरेस्थीसिया, वीकनेस, अनस्टेडी गेट, डिक्रीज्ड वाइब्रेटरी सेंसेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन। तो कैसे हमने डायग्नोस करना है बच्चे में कि उसको B12 की डेफिशिएंसी है। यहाँ पे पेरिफेरल फिल्म देखें, एक्चुअली सबसे पहले तो हमने CBC करवाना होता है, ठीक है। CBC पे जो फाइंडिंग है ये आपने याद रखनी है अच्छी तरह से कि मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम ज़्यादा होगा, हमने कहा ना 100 से ज़्यादा हो जाता है, तो वो ज़्यादा होगा। हीमोग्लोबिन के लेवल लो होंगे, जबकि रेटिकुलोसाइट काउंट भी लो होगा, तो ये हमें कंफर्म कर देगा। रेटिकुलोसाइट काउंट याद रखिए इसमें लो होता है, तो ये हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया है और उसमें इनएफेक्टिव बोन मेरो प्रोडक्शन हो रही है। दूसरा, पेरिफेरल स्मीयर आप करवाओगे तो उसमें बहुत ज़्यादा न्यूमरस आपको मैक्रो ओवेलोसाइट्स मिलेंगे। ये देखें, मैक्रो, ये ओवेलोसाइट्स हैं, ठीक है। लार्ज ओवल शेप के देखें रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। और इसके ये जो आपको पीछे नज़र आ रहे हैं ना, ये मैक्रो ओवेलोसाइट्स हैं, ठीक है। मैक्रोमेगैलोब्लास्ट ये आपको नज़र आएंगे एनाइसोसाइटोसिस और पोइकिलोसाइटोसिस के साथ, ठीक है। तो यानी लार्ज ओवल शेप के आरबीसी हैं, उसको हम कहते हैं मैक्रो ओवेलोसाइट्स। ये आपको पेरिफेरल स्मेयर पे नज़र आएंगे, और ये हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स है। न्यूट्रोफिल्स में मोर देन 5 न्यूक्लियर लोब होगा, तो ये हालमार्क या मॉर्फोलॉजिकल फाइंडिंग है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की। इसके अलावा आप ना मेटाबोलाइट टेस्ट करवाते हो, ये CBC तो होगी, पेरिफेरल स्मेयर भी हो गया। मेटाबोलाइट टेस्ट में आप ना आपको मिथाइल मेलानिक एसिड के लेवल हाई मिलते हैं,
एक्चुअली ये हाईली स्पेसिफिक है B12 डेफिशिएंसी में, क्योंकि मिथाइल मेलानिक लेवल जो है वो फोलेट की डेफिशिएंसी में हमें नॉर्मल मिलते हैं, लेकिन B12 में हमें ये एलिवेटेड मिलेंगे। तो आपने MMA टेस्ट लाजमी करवाना होता है, मिथाइल मेलानिक एसिड टेस्ट। दूसरा मेटाबोलाइट होमोसिस्टीन भी होता है। होमोसिस्टीन जो है ना वो हमें B12 फोलेट डेफिशिएंसी दोनों में मिलता है, तो वो वैसे नॉन स्पेसिफिक है। अच्छा, इसके अलावा आप स्पेसिफिक लेवल B12 के भी करवा सकते हो। B12 सीरम B12 लो होगा, या सीरम या RBC फोलेट आपको लो मिलेगा। बोन मेरो एस्पायरेशन पे आपको मेगैलोब्लास्टिक अपीयरेंस मिलेगी, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी। या आप रिजर्व केसेस में ही करते हो बोन मेरो, जब आपको डायग्नोसिस कंफर्म नहीं हो रही, और या फिर बोन मेरो अदर डिसऑर्डर्स को रूल आउट करने के लिए। ठीक है, तो बाकी इसने क्या है, न्यूट्रोफिल्स हाइपरसेमिनलो का वाइट ब्लड सेल प्लेटिंग सब नॉर्मल है। बोन मेरो में एरिथ्रोइड हाइपरप्लेसिया, लार्ज एरिथ्रोइड एंड माइलोइड प्रीकर्सर्स होंगे, या न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी भी मिल सकता है। इसके अलावा सीरम इनडायरेक्ट बिलीरुबिन कंसनट्रेशन स्लाइटली रेज्ड हो सकती है। B12 की डेफिशिएंसी में आपको सीरम विटामिन B12 लो मिल सकता है। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी में रेड सेल फोलेट लेवल आपको डिक्रीज्ड मिलेगा। ठीक है, अब आ जाए ट्रीटमेंट आपने किस तरह करना है मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। एक तो फॉलिक एसिड 1 to 5 मिलीग्राम पर डे आप ओरली 3 से 4 हफ्तों तक अपने पेशेंट को जो है वो फॉलिक एसिड देना है। ठीक है, 3 से 4 हफ्तों तक 1 to 5 मिलीग्राम की रेंज तक पर डे। या विटामिन B12 का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आता है 1 मिलीग्राम, ये 2 से 4 दिन तक आप दोगे अकॉर्डिंग टू द कॉज ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। वो फॉलिक है या B12 उस हिसाब से। बच्चे जो होते हैं ना वो रिस्क पर होते हैं कि फॉलिक एसिड डिफिशिएंसीज की वजह से जो है, जिस तरह प्री मेच्योर इन्फेंट है या क्रोनिक हीमोलाइसिस वाला, तो इसीलिए उनको डेफिशिएंसी होने का रिस्क ज़्यादा होता है प्री मेच्योर को या हीमोलाइसिस वाले बच्चों को। तो उनको आपने ना फॉलिक एसिड प्रोफाइलेक्टिकली देना होता है। इसके अलावा फॉलिक एसिड जो है वो B12 की डेफिशिएंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ये आप याद रखें बात हमेशा कि ट्रीटमेंट प्रायोरिटी की मैं अगर बात करूं तो वैसे इरिवर्सिबल न्यूरोलॉजिकल डैमेज के रिस्क की वजह से जो आप मिथाइल मेलानिक एसिड का जो ट्रीटमेंट सस्पेक्ट कर मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है उसमें जो ट्रीटमेंट आप सस्पेक्ट करते हो वो हमेशा आपने B12 से ही इनिशिएट करना होता है, शुरू करना होता है। ठीक है, सप्लीमेंटेशन बिफोर या साइमल्टेनियसली विद द फोलेट अनटिल स्पेसिफिक डेफिशिएंसी कंफर्म नहीं हो जाती, पहले आपने B12 ही देना होता है। सिर्फ फोलेट अगर दोगे B12 डेफिशिएंट बच्चे को तो उसकी एनीमिया टेम्परेरीली तो इम्प्रूव होगी, लेकिन याद रखें उसके न्यूरोलॉजिकल डैमेज और ज़्यादा वर्सन हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमेशा पहले हम B12 देते हैं, फिर जब कंफर्म हो जाएगा किस चीज़ की डेफिशिएंसी है तो वो ही देंगे, वही चीज़ फॉलिक एसिड या B12। ठीक है, तो B12 रिप्लेसमेंट इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ही दिया जाता है, या ओरल सप्लीमेंट्स वगैरह भी होती हैं। फॉलिक एसिड की रिप्लेसमेंट में जो है ओरली दिया जाएगा, और कॉज को आपने ट्रीट करना है, वो सीलिएक है या डाइट में मसला है। ठीक है, उस हिसाब से ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर नेसेसिटी है तो हम ट्रांसफ्यूज़ भी कर सकते हैं। दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक होगा एक्वायर्ड एप्लास्टिक एनीमिया।